बीएमओयू द्वारा आयोजित जून 2024 का ये पेपर है जो कि एमएससी सीएस फाइनल और एमसीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 तक हम और 5th तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट प्लानिंग स्ट्रेटजीज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ टू एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट प्लानिंग स्ट्रेटजी, मतलब प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग स्ट्रेटजी हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी भी काम को करने के लिए जो उसकी फर्स्ट प्लानिंग बनती है वही उसका पूरा फाउंडेशन होता है। वो सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा, कैसे उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, नहीं आ सकती है, कितने टाइम उसमें लगेगा। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टार्टिंग में। अगर ठीक से आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग करी है तो सारा काम आगे बढ़िया हो जाता है। चलिए आंसर देखते हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोवाइड्स ए रोड मैप फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? प्रोजेक्ट प्लानिंग आपको पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए एक रोड मैप देता है, एक रास्ता देता है। ए गुड प्लान अलाइन स्कोप, शेड्यूल, रिसोर्सेज एंड रिस्क सो दैट द प्रोजेक्ट मूव्स स्मूथली। तो जो एक अच्छा प्लान होगा उससे आपका डिसाइड किया गया समय उस समय पर वो बन जाएगा। रिसोर्सेज, जो भी आपने रिसोर्सेज उसके अंदर खर्च करे हैं, जो भी प्रोजेक्ट टीम आपने लगाई है उसको आप पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड रिस्क, और जो भी उसके अंदर रिस्क आने वाले हैं उनको भी आप वहाँ कर उनका सॉल्यूशन कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्कोप। तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं प्लानिंग के अंदर कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना कितना काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा, ये स्कोप कहलाता है। तो एक गुड प्लान अलाइंड स्कोप, शेड्यूल, रिसोर्सेज एंड रिस्क सो दैट द प्रोजेक्ट मूव्स स्मूथली, ताकि आपका प्रोजेक्ट आसानी से आगे बढ़े। अब जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो ये है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग बनाने के लिए क्या रणनीतियाँ आप अपनाएंगे, क्या स्ट्रेटजी आप बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसको डिफाइन करेंगे कि क्या क्या हमारे गोल हैं, क्या क्या चीज़ें हमको डिलीवर करनी है और क्या क्या चीज़ें हम स्वीकार करते हैं और क्या अस्वीकार करते हैं। तो ये चीज़ें हैं डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आता है स्कोप डेफिनेशन। स्कोप डेफिनेशन के अंदर ये बताया जाता है कि इसका दायरा कहाँ तक है, आपके प्रोजेक्ट का दायरा कहाँ तक है। जैसे एक प्रोजेक्ट बनवाया जा रहा है स्कूल मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर बनवाया जा रहा है, जिसमें सारा कॉलेज का आपका स्टूडेंट्स का डेटाबेस, उनका फीस वगैरह का ये सब रहेगा। लेकिन अगर कस्टमर कह रहा है कि इसी में आप लाइब्रेरी भी बनाओ, लाइब्रेरी मॉड्यूल भी बनाओ कॉलेज का, तो वो हो सकता है आप उससे डिनाई कर दें क्योंकि वो आपके प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर नहीं आ रहा है। तो स्कोप भी हमें डिफाइन करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट का क्या स्कोप होना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी कि हम जो भी काम हमने लिया है उसके लिए हम टीम साइज डिसाइड कर दें कि भाई इस काम को ये टीम करेगी और उनके पास ये स्किल्स हैं, ये टूल्स हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये बजट है। तो हर काम को हम टीम, बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर अलोकेट कर देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी की हमारी रहेगी कि हम जो भी प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क आने वाले हैं उनकी एक लिस्ट बना लें और उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा ये भी डिसाइड कर लें स्टार्टिंग में ही। तो डिसाइड करने का सारा काम हो गया, फिर हम बनाएंगे शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के अंदर हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें ये दिखाएंगे कौन सा काम हमको कब तक करना है। हम उसके अंदर चेक पॉइंट्स भी बनाएंगे। पहले तो काम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, फिर हर टुकड़ों का हम टाइम डिसाइड करेंगे कि ये टाइम तक हम इस काम को पूरा कर लेंगे। तो ब्रेक डाउन टास्क, WBS जिसको बोलते हैं, सेट डिपेंडेंसीज, और हम देखेंगे कि कौन सा काम हमें पहले करना है जिससे जो डिपेंडेंट काम है वो हो सकें। एंड फिक्स रियलिस्टिक टाइम, और हम ऐसा टाइम डिसाइड करेंगे जो वास्तव में पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि हम जल्दबाजी में कोई भी टाइम डिसाइड कर लें फिर काम हो ना पाए। जब प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाएगा तो हमें चेक करना भी पड़ेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो हम स्टैंडर्ड्स बनाएंगे कुछ और टेस्ट
करेंगे और क्वालिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे गुणवत्ता जांचने के लिए। सारा काम होने के बाद हम ये भी डिसाइड करेंगे कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, उनके साथ हम कब और कैसे अपडेट्स के बारे में बताएंगे कि हमने कहाँ तक हम कहाँ तक पहुँच गए हैं प्रोजेक्ट में, ये भी हम डिसाइड करेंगे। और लास्ट रहेगा हमारा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जिसमें आपको पूरा प्रोजेक्ट ट्रैक करना पड़ता है, पूरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस ट्रेस करनी पड़ती है, रिव्यूज़ करने पड़ते हैं, और चेंज मैनेजमेंट, अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो वो भी आपको मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, फिर स्कोप डिफाइन किया, फिर टीम अलोकेट करी, उसके बाद रिस्क चेक किए, क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या एनालिसिस करना है उनका, और उसके बाद हम टाइमिंग करेंगे डिसाइड, उसके बाद क्वालिटी, और क्वालिटी के बाद हम कस्टमर के साथ कैसे डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, और उसके बाद पूरा प्रोजेक्ट को हम ट्रैक करके रखेंगे। तो इन स्ट्रेटजीज में हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं। इसका महत्व क्या है, ये क्यों करना चाहिए, इससे हमारे को क्लियरिटी मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है, और हमारे जो जोखिम है, रिस्क हैं, वो भी कम हो जाते हैं। तो जो भी हमने बजट और टाइम अलोकेट किया है उसका सही उपयोग होता है, और इससे जो ट्रांसपेरेंसी है और आपस में कोऑर्डिनेशन है वो भी बढ़िया हो जाता है। और लास्ट में इंक्रीज चांस ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस, हमारे प्रोजेक्ट की जो सक्सेसफुल होने की संभावना है उसकी चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारी स्ट्रेटजीज प्रोजेक्ट प्लानिंग की। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।